कल आपका बताया गया था किरचॉफ का नियम में कि किसी दिए गए ताप पर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, और जो आप लाइट या जो हीट आप दे रहे हैं किसी भी बॉडी को, वो हीट का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है, जो तरंगदैर्घ्य है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया जाए, तो उसका उत्सर्जन क्षमता और उत्सर्जन क्षमता और दोनों का अनुपात कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? कल आपको यही ना बताए थे किरचॉफ का। आज का टॉपिक लिखिएगा आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका इसी को कहते हैं कृष्ण पिंड, आइडियल ब्लैक बॉडी। हो गया? तो कृष्ण पिंड क्या है? कृष्ण जी कैसन थे? गोर थे? काला थे? नहीं, तो जितना भी दुख है वो सबको पचा लेते थे, नहीं पचा लेते। जितना भी आदमी मरनी दुख बीमारी सबको उसका काम क्या है? पचा लेना। उसी तरह के आप पढ़िएगा अभी, माने वैसा वस्तु जो कार हो, हंसते हैं, जो कार हो, जो काला हो, यानी वो काला होने के कारण क्या होता है कि उस पर जितना भी प्रकाश आप दीजिएगा, जितना भी उष्मा दीजिएगा, कुल को कुल आप शोषित कर लेगा, लौटा के आपको उसी तरह के वस्तु को कहेंगे। कोई दिक्कत तो है? आदर्श कृष्णिका या कृष्ण पिंड वैसा वस्तु है जिस पर जितना भी प्रकाश, जितना भी उष्मा, चाहे वो कोई भी तरंगदैर्घ्य का क्यों ना हो, उसमें देंगे तो टोटल के टोटल को क्या करेगा? अब शोषित कर लेगा, परावर्तित नहीं करेगा। उस तरह के वस्तु को कहेंगे क्या? हाँ, ऐसा कुछ हो नहीं, वास्तव में होवे नहीं करता। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आदर्श गैस, एगो वास्तविक गैस भी पढ़े होंगे। बाद में मास्टर साहब बताए होंगे कि आदर्श गैस होवे नहीं करता, के जो सभी ताप और दाब पर बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम है, वो गाट्रो नियम पालन करता है। अब वास्तव में ऐसा गैस होवे नहीं, आदर्श गैस होवे नहीं करता। तब मास्टर साहब बताए होंगे कि वास्तविक गैस होता है जो वांडर वाल ना। तो उसी तरह से यहाँ भी है। एक फेरी नामक वैज्ञानिक थे। हाँ, फेरी, वो फेरी करने वाला नहीं, फेरी नामक एक वैज्ञानिक थे, वही इसका रचना किए थे। आदर्श कृष्णिका के बारे में बताए थे, आदर्श कृष्ण पिंड के बारे में बताए थे कि कोई वैसा वस्तु जिस पर जितना भी प्रकाश, जितना भी तरंगदैर्घ्य का उष्मा आप इंसिडेंट करवाइएगा, आपतित कराइएगा, तो टोटल के टोटल उष्मा वो क्या करेगा? अब शोषित कर लेगा, लौटा के आपको। इस तरह के पिंड को हम लोग कहेंगे क्या? वास्तव में ऐसा होवे नहीं करता, जो कि 100% जो है टोटल का टोटल हीट को वो ले ले। माना गया है काजल, नहीं मम्मी लोग लगा देती है बच्चा में आँखिया, यहाँ एगो टिक्का दे कि कोकरो नजर नहीं लगे। काजल नजर गुजर से दूर करता है, वो टोटल के टोटल जो है जितना नजर गुजर रहता है सबको पचा लेता है। माने बच्चा का नजर गुजर लगने, लेकिन यो 100% काम नहीं करता है, कभी कभी लगी हो जाता है। काजल हो गया या फिर प्लेटिनम ब्लैक हो गया, प्लेटिनम, ये दोनों को माना गया है कि आदर्श कृष्णिका के जैसा व्यवहार करता है। फुल्ली 100% व्यवहार नहीं करता, लगभग में। कोई दिक्कत? तो आदर्श कृष्णिका क्या है? वैसा वस्तु
जिस पर जो भी प्रकाश, जो भी तरंग दैर्घ्य का उष्मा आपतित कर रहे हैं, दे रहे हैं, टोटल के टोटल को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, परावर्तित। इसका रचना कौन किया था? पेरी नामक वैज्ञानिक ने। वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब माना गया है, उदाहरण जिससे कहे गया का दो लगभग वाला कोई उदाहरण बताइए, तो क्या बोलिएगा? काजल और इसमें कोई दिक्कत? अगला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके पहले वाला टॉपिक में कोई दिक्कत? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आप देखे होंगे, पटना के भी गए, खुसरूपुर के आसपास देखिएगा, खेता में पॉलीथीन ढकल रहता है, कभी देखे होंगे। रामगढ़ देने भी हम गए थे एक दिन बिल्लो ब्रह्म बाबा से मिलने के लिए, तो देखे थे कि एगो खेत था, हरा रंग के पॉलीथीनिया ढकल था पूरा। खेता में जो है डंटा यहाँ गरले, यहाँ गरले, यहाँ गरले, यहाँ गरले, डंटवा के ऊपरा में पॉलीथीनवा ढकल था। अंदर में छोटा छोटा फूल के गाछ था। आप भी देखे होंगे? नहीं देखे तो बिल्लो का है ये नहीं, तो देखनी कहाँ से? तो हमारा कहना है कि जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट होता है, जो वैल्यूएबल प्लांट होता है, या जिसको ज़्यादा हीट का जरूरत होता है, ज़्यादा उष्मा का जरूरत होता है, ज़्यादा उसको गर्मी अगर चाहिए कुछ औसत पौधा को, तो उस तरह के पौधा को पॉलीथीनिया के अंदर में उगाया जाता है। उस तरह के पौधा। अरे वो ते कौची शीशा का एगो बोतल ले लीजिए और उसके अंदर पनिया रख दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, गर्म हो जाएगा। कभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप शीशा, हरा रंग का शीशा ले लीजिए, मैंने शीशा का बोतल, दरुआ वाला बोतल नहीं कह रहे हैं, और उसके अंदर जो है आपका क्या है कि पानी रख लीजिए, तो 2-4-5 घंटा में देखिएगा वो पनिया, क्योंकि उसमें गुण है। ओते कुछ आपका वायुमंडल भी जो दिनों दिन गर्म होते जा रहा है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारे वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। बड़ा बड़ा खेत काट के वहां जो है मकान बना रहा है, फैक्ट्री हट रहा, फैक्ट्री बढ़ रहा, जंगल का कटाई हो रहा है, वहां फैक्ट्री बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना रे। हाँ, पहले लोग साइकिलियों नहीं चलाता था, बैलगाड़ी चलता था, और आज के डेट में तो आप खुद समझदार हैं कि एरोप्लेन चलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 तरह का गैस मेनली रूप से निकलता है। तो हमारा कहना है भाई कि ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस एगो शीशा का बना हुआ घर है। हाउस मतलब क्या? घर है, और ग्रीन मतलब हरा। शीशा का बना हुआ एक घर है, एक ढांचा है, जिस ढांचा के अंदर, जिस घर के अंदर छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। उस तरह के पौधे उगाए जाते हैं जिनको टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता होती है, जो कि हीट ज्यादा उसको चाहिए। उस तरह के घर को कहेंगे ग्रीन हाउस, और इस प्रभाव को कहेंगे क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्लियर है? कोई दिक्कत? पूछेगा ग्रीन हाउस क्या है, तो कांच का बना हुआ एक ढांचा है। कांच का बना हुआ एक ढांचा है, जिसके अंदर छोटे पौधे, उस तरह के पौधे उगाए जाते हैं जिनको ज्यादा उष्मा के आपके वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस का काम कौन सा गैस कर रहा है? मेनली रूप से 3 गो गैस याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गो गैस मेनली रूप से, ऐसे है बहुत सारा गैस, आप उसका उदाहरण भली भांति आप ग्रीन हाउस का काम क्या है? आखिर में उसके अंदर पौधा जो रहता है, या आपका अभी जो वायुमंडल जो बोले थे, ये जो ब्लैंकेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो है आपका ग्रीन हाउस का काम कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो इसका काम क्या है? चाहे वो सिसवा के अंदर पनिया नहीं, बोतला के अंदर गर्म रहता है, उसका काम क्या? चाहे वो जो पौधा लगा देते हैं पोलोथीनमा जो नहीं बोले खुसरूपुर के आसपास, चाहे बिल्लो देना है, तो हमारा कहना है कि उसका काम क्या है? उसका काम एक के गो है कि सूर्य का प्रकाश को, उष्मा को ले लेता है। मैंने नहीं कहता लो जाना है, दो वो है कहानियां वहां, वो है कहानियां वहां कि वायुमंडल से होते हुए हीट तो आ गया कहाँ? हमारे पास पृथ्वी पर उष्मा जो है, प्रकाश वाला उष्मा कहाँ आ गया? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किसके जैसा बिहेव कर रहा है? ये बेटा क्या करता है कि उष्मा को फिर जाने तो नहीं जाने देगा, तो रह जाएगा पृथ्वी पर, तो गर्मी बनल रहेगा कि नहीं रहेगा? वह बता, वो जो पढ़े पोलोथीनमो में, पोलोथीनमो में वह बता कि पोलोथीनमा क्या करता है, वो जो हीट को जो है ले लेता है, और वो हीट ले लिया पोलोथीन के अंदर, और पोलोथीन के अंदर तो वो छोटा छोटा पौधा है, और छोटा छोटा पौधा वैसने पौधा जिसको ज्यादा उष्मा की आवश्यकता होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है ज्यादा करके, या फिर असम तरफ चल जाइएगा जहाँ ठंडा ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वहाँ तो धान उपजाना, वहाँ वैसा पौधा को भी उपजाना जिसको ज़्यादा उष्मा चाहिए, तो वहाँ क्या करेगा? ग्रीन हाउस का उपयोग करेगा। क्लियर है? वो पौधा अथी क्या, पॉलीथीन क्या करता है, या कांच का जो ढांचा रहता है बना हुआ, वो क्या करता है? उष्मा को अवशोषित कर लेता है, लेकिन परावर्तित नहीं करता है। इस तरह के प्रभाव को कहेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। कोई दिक्कत, कहीं को प्रॉब्लम? कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, जैसे यही मान लेते हैं, यही है। देखिए ये क्या किया है, देखिए ग्रीन हाउस नहीं देख रहे हैं ना, ये क्या किया? सूर्य का प्रकाश वाला उष्मा को देखिए ग्रहण किया, कितना 49%। ये आप देख रहे होंगे 49% है, दिखाई दे रहा है? 49% एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह द्वारा 49% ले लिया गया, लेकिन ये परावर्तित नहीं के बराबर किया 5%। इतना उष्मा को लिया है, लेकिन जाने फिर दिया है नहीं कहता लो जानो दो नहीं जानो। तो ये गर्मियाँ जो 44% एक्स्ट्रा है, गर्मियाँ कहाँ रहेगा? वायुमंडल में रहेगा। यही आपका ग्रीन हाउस।